सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करने जा रहे हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं आपको वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए हम वचन को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है जो परमेश्वर महिमा और आदर से भरा हुआ है। आइए हम उसके वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 18 से। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 18। आइए देखते हैं। यहोवा टूटे मन वालों के समीप है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिछे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। मेरी प्यारी भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है कि हे मनुष्य की संतान, हमारा परमेश्वर जो है वह महान परमेश्वर है, वह प्रेमी है, वह दयालु है, वह दया का सागर है, वह करुणा हर एक के ऊपर बरसाता है। वह कहता है इसलिए कि वह परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है, यानी जिनके मन टूटे हुए हैं, यानी जो निराशा में हैं, जो दुखी हैं, जिनका मन टूटा हुआ है, जो असफलता में है, कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों के समीप रहता है। सिर्फ क्या करने की जरूरत होती है? उस परमेश्वर को ढूंढने और उसे खोजने की। उसे ढूंढने और खोजने की जरूरत होती है। जब हम उस परमेश्वर को ढूंढते हैं, उसे खोजते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है? हमारे समीप आ जाता है, यानी हमारे पास आ जाता है, हमारी मदद करता है। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन जो हमें बताती है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। पिसे हुए यानी जो बिल्कुल अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, जिनके पास कोई मार्ग नहीं है, जो बिल्कुल सता दिए गए हैं, विपत्तियों से, दुखों से, समस्याओं से बिल्कुल सता दिए गए हैं। यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ऐसे जो पिसे हुए लोग हैं ना, परमेश्वर क्या करता है? उनका उद्धार करता है। यानी जो टूटे मन के होते हैं, उनके समीप आता है, उनके नजदीक आता है। और जितने पिसे हुए लोग होते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों का उद्धार करता है। जो परमेश्वर के लिए सताए गए लोग होते हैं, जो भलाई के काम करते करते सताए गए लोग होते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों का उद्धार करता है। वचन कहता है कि देखो, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर के लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर बहुत विपत्तियां पड़ती है। जितने धर्मी जन हैं, वे उनके ऊपर तो ढेर सारी विपत्तियां पड़ती है, ढेर सारी विपत्तियां उनके जीवन में आती है, लेकिन वह टिकती नहीं, परंतु नष्ट हो जाती है। क्योंकि धर्मी जन के ऊपर विपत्ति आती है, मगर वह रुकती नहीं। वचन कहती है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर क्या करता है कि उन सब को उन विपत्तियों से मुक्त कर देता है।
यानी अपने उस विश्वास रखने वाले यानी जो धर्मी जन है, उन धर्मियों के ऊपर से सारी विपत्तियों को परमेश्वर नष्ट कर देता है। विपत्ति आती तो है मगर रुकती नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तो उसके हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, जिससे कि उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। परमेश्वर धर्मी जन के हड्डी हड्डी की रक्षा करता है कि जिनमें से एक भी जन की जीवन में कोई हानि नहीं होती या उनकी हड्डियां टूटने नहीं पाती। परमेश्वर उन्हें रिष्ट पुष्ट करता है, उन्हें मजबूत करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जो परमेश्वर है वो दयावंत है। तो जो कोई इस परमेश्वर के करीब आता है, उसके समीप आता है, उसकी सुनता है, उसकी मानता है, उसकी महिमा करता, उसका आदर करता, उसका सम्मान करता, बड़ाई करता है, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह उसके ऊपर प्रकट करता है और उनको हमेशा उस विपत्तियों से बचाए रखता है और उन्हें स्वर्गीय भंडार की आशीष से भरकर उन्हें आनंदित करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी आनंदित होना चाहते हो, मन फिराइए, प्रभु को ग्रहण करिए, उद्धार आपका होगा। हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता। यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सबके शरीर को स्पर्श करके इनके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर के शरीर में तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी की बंधन, शारीरिक बंधन टूटने पाए, कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर के शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, शारीरिक बंधन टूटने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने भी अपने जीवन में निराश से उदास से, प्रभु उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त हो जाए। प्रभु इनके घर में शांति, इनके परिवार में शांति आने पाए। हे परमेश्वर, हर प्रकार की तांत्रिकी प्रभाव इनके जीवन से टूटने पाए। हे परमेश्वर, शैतान के जितने षड्यंत्र वह मिट जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, इनके आंखों में कोई बीमारियां हो तो निकल जाए, कान में हो तो निकल जाए, इनके नाक में या मुंह में हो तो नष्ट होने पाए। जिसके गले में कोई तकलीफ हो, गले की तकलीफें निकल जाए। सीने में कोई बीमारी हो, सीने की बीमारी, पेट में तो पेट की बीमारी निकल जाए, कमर में है, रीढ़ की हड्डियों में है तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। इनके घुटने में तकलीफ हो, घुटने की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, की हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें नष्ट होने पाए। जुकाम खांसी बुखार हो तो निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज की यूरिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्टोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास संतान नहीं, उनके गर्भ पे आशीष पहुंचे और उनका गर्भ फलवंत हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसको ज्ञान बुद्धि की घटी है प्रभु, उसे ज्ञान बुद्धि से भर दे मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने रोजी रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार दे, नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, जो कर्ज में है उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन नहीं। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने इस प्रार्थना को सुने पिता, हे परमेश्वर, में से जो सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई की छत्र पे आशीष दे, ताकि वो आत्मा में भर कर प्रभु तेरे नाम की महिमा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें, जो विश्वास से रिसीव करें, उनके लिए परमेश्वर की बड़ी आशीष जा रही है, उनके लिए परमेश्वर की बड़ी आशीष उतर रही। रिवरी शिखरबंद सुंदुलु रिबासा काला अब्बल बसिंदी रिबासे करंदल बसिलुरु। महान परमेश्वर, तेरा स्पर्श हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करते पिता, यीशु राजा, तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।